लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा कुछ दे रखा होगा, तो आपसे देखो क्या क्या पूछा जाएगा वो ज़रा लिखते जाओ। ये सारे रिजल्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब पीएमएफ ऑफ वाई आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप लिखोगे पी वाई बराबर ए, मैंने मान लिया है, आप वाई मान करके भी करोगे तब भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू की पावर ए, और ये हमारा हो जाएगा टू माइनस का क्यू ए हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्यू ए प्लस का वन। देन इसके बाद में आपसे बी नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछ सकता है कि बता दो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 कॉमा वाई, और वाई आपको पता है मैक्सिमम x1 कॉमा x2 हमारा है। तब यहाँ पर अगर जो बाद में आपसे जॉइंट जब पूछा जाएगा तो जॉइंट आप किस तरह से निकालोगे ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये हम x1 बराबर अगर सपोज बाद में मैं a ले लेता हूँ, और y बराबर अगर जो बाद में मैं b ले लेता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर किस तरह से ये तीन रिजल्ट आएंगे, और वो तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। ज़ीरो हो जाएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कब होगा, और फिर ये हमारा पी क्यू ए होगा, और ये हमारा होगा वन माइनस का क्यू ए प्लस का वन। और ये देखो जब ये हमारा होगा तो पी क्यू ए, और ये हमारा हो जाएगा पी क्यू बी। अब ज़रा ये देखो कब कब होगा। इफ़ ये आपको इसी तरह से लिखना है, मैक्सिमम के लिए मैंने पहले लिखा है तो आपको मैक्सिमम के लिए ही पहले ध्यान रखना है। तो ये हमारा होगा, ये हमारा बी के लिए होगा जब ए हमारा बड़ा होगा बी से, और ए बी ये चेंज नहीं करना है। इसके बाद में किसी ने अगर ये लिख दिया कि है तो बात सेम, उसमें क्या है मैंने इसको पहले लिख लिया और x1 बराबर बी कर दिया, तब ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि मैंने इस तरह से लिया तो इसी तरह से आपको लेना है। हालांकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। देन क्या होगा सेकेंड वाला, ये आपको पहले ये लेना है साइन। देन आप देखोगे कि ये अगर जो बाद में इक्वल हो जाए तब क्या होगा। देन आप देखोगे इफ़ अगर जो बाद में ए हमारा और बी से अगर जो ये छोटा है तब क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे चीज़ें होंगी। अब जैसे बाद में x1 बराबर अगर जो हम कोई वैल्यू ले लें सपोज 4, और y बराबर अगर जो बाद में मैक्सिमम लिखा है पहली बात, तो ये होता है x1 और कॉमा x2, और ये हमारा हो जाएगा अगर जो हम पहले वाले केस के लिए अगर जो सपोज कर रहे हैं तो a बड़ा है, तो इसका मतलब मैंने इसको 4 लिया है, तो इसको सपोज हम मान लेते हैं 3। अगर हम 3 ले लें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो बाद में x1 हमारा 4 है तो इसका मतलब y बराबर मैक्सिमम, ये तो हमारा 4 हो ही गया। और देन आप देखोगे कि x2 बराबर ये हमारा 3 दे रखा था। अब आप मतलब कोई भी वैल्यू, अब आप यहाँ पर देखो कि मैक्सिमम आपको पता करना है, सॉरी यहाँ पर आपको वैल्यू मतलब 3 के लिए मतलब y की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। तो यहाँ पर बस आपको x2 की ऐसी कोई वैल्यू देखनी है। तो x2 की वैल्यू इसे सपोज अगर बाद में आप मान लेते हो, इसके बाद 5 मान लेते हो, तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि होना क्या चाहिए 3। तो इसका मतलब ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा। तुम जरा यहाँ पर अगर 3 भी लिख लो तो यहाँ 4 और 3 में भी देखोगे कि ये हमारा जो 3 है वो हमारा छोटा है और 4 हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 आना चाहिए, बट है 3, तो ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर जो बाद में ये अगर जो हम इक्वल मान लेते हैं, इसको मैंने यही माना, और ये अगर जो बाद में हम 4 कर देते हैं, देन देखो इसमें क्या बनेगा। देन हम लोग देखते हैं कि क्या बनेगा इसमें। एक मिनट इसको हटा देते हैं। अगर जो बाद में ये 4 है
तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ मैं लिखूँगा वो मैं या तो 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि x की जो लिमिट होती है, रेंज होती है 1 2 3, ये तो इसी में से आपको वैल्यू लेना है, ये नहीं माइनस का ले लिया आपने। तो यहाँ पर देखोगे 0 अगर लोगे तब भी बात सही है, अगर जो बाद में आप 1 लोगे तब भी बात सही है, 2 लोगे तब भी बात सही है, 3 लोगे तब भी बात सही है, 4 लोगे तब भी बात सही है, 5 लोगे तो नहीं सही है, क्योंकि 5 फिर बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं जितनी भी वैल्यू ले सकता हूँ वो बस यही हो सकती हैं। तो इसका मतलब अब जरा यहाँ पर देखो, अगर जो बाद में इसी को जो मुझे लिखना होता तो x1 बराबर, अगर जो बाद में मैं a कर लूँ सपोज इसके लिए, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये मैं क्या लिखूँगा, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसको मैं प्रोबेबिलिटी x2 जो है हमारा, वो ये हमारा अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा a के इक्वल है, तो इसका मतलब मेरा a से ये बड़ा जाना चाहिए, तब ये हमारा कुछ हो जाएगा। सॉरी, a से बड़ा हो जाएगा तब तो गलत हो जाएगा, मतलब ये मैं 4 अगर जो मैं यहाँ लिखता हूँ तब तो ये गलत हो जाएगा, इसको सही करो। ये हमारा होगा इसके लिए हमारा होगा कि हमें बस जाना है कहाँ तक, ए तक जाना है, वो भी ए तक, तो इक्वल का भी साइन होगा और हमारा ये होगा साइन। ये अगर जो आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हो, और ये हमारा होता है पी क्यू की पावर ए, और इसको अभी मैंने लिखाया था आपको अगर याद हो तो क्यू ए प्लस का 1। अगर जो बाद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 4 के लिए करके देखना, यही आंसर आपका आएगा। देन आप नेक्स्ट के लिए अगर जो बाद में देखें, अगर जो बाद में ये बोल रहा है कि ये b अगर बड़ा है तो x1 अगर जो बाद में मैं यहाँ पर अगर जो बाद में 2 ले लेता हूँ, और y बराबर अगर जो बाद में मैक्सिमम x1 1 हमारा 2 है और x2 की आपको वैल्यू निकालनी है, और ये हम मैं मान लेता हूँ क्योंकि b हमारा बड़ा है तो b यहाँ पर मतलब इसको 2 मान लिया, इसको हम मान लेते 3 मान लेते, चलो तो ये हमारा 3 हो गया। तब अगर आप देखोगे, तब अगर जो बाद में यहाँ पर देखो आपको मैक्सिमम पता करना है, तो मैक्सिमम आप ये यहाँ पर 1 मिनट, आपको मैक्सिमम पता करना है। तो मैक्सिमम के लिए आप क्या क्या यहाँ पर कर सकते हो, आप अगर जो 3 ले लो, मतलब 0 ले लो, नहीं सॉरी आप 3 ले लो, और आप क्या लिख सकते हो 4 ले सकते हो, तो 2 और 4 में क्या बड़ा होगा 4, तो इसका मतलब 4 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी आप नहीं ले सकते हो। तो आप सिर्फ एक ये वैल्यू ले सकते हो और एक ये वैल्यू ले सकते हो, तो इसका मतलब आप इसको लिखोगे x1 बराबर तो आपने a ले ही लिया, और एक y बराबर मतलब x2 बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा b हमारा क्या है 3 है, तो ये और ये हमारा हो जाएगा p q की पावर a, और इसी तरह से इसके लिए लिखोगे तो हमारा p q की पावर b। बस आपको बस ये इतना ध्यान रखना है, अब इसी के लिए मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, वो ज़रा देखो ज़रा। ये देखो हमारी 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, और एक हमारा ये केस हो सकता है। आपको बस कोई वैल्यू देगा, आपसे पूछ लेगा, तो ये तो हमारा हो गया जब मैक्सिमम होगा। इसी तरह से 1 मिनट, अगर जो बाद में अभी 1 2 पॉइंट इसमें और हैं वो भी लिख लो, फिर आपको मैं बताता हूँ। देन सी अगर जो बाद में सी अगर जो बाद में आपसे पूछ लेता है कि आप बता दो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन y, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी x1 गिवन y, चूँकि ये आपने पहले से निकाल रखा है तो ये x1 बराबर a हो जाएगा, मैंने मान लिया है सपोज़, और y बराबर b मैंने मान लिया, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी y बराबर b आपको लिख लेना है। और इसके लिए भी 3 कंडीशन बनेंगी, क्योंकि आप अगर जो जब ये होगा तब ये हमारा 0 आ जाएगा, जब ये वाला लिखेंगे और ये इसकी वैल्यू अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा p q की पावर b। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप चूँकि a बराबर b है तो ये हमारा जो चाहे आप b में चाहो आप पूरा आंसर लिखो, तो ये हमारा सपोज a में लिखा है तो इसको भी हम a में मान लें, तो ये वाला देखो पूरा टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 माइनस का q a प्लस का 1 हो जाएगा। यही तीनों कंडीशन के लिए, और जब इसके लिए आप लिखोगे तो ये हमारा बचेगा, अच्छा 1 मिनट, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये वाला गलत क्या है, क्योंकि y यहाँ पर हमारा क्या है मैक्सिमम के लिए जो ये मैंने लिखा है, ये वाला आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिखना है, तो ये वाला आप लिख करके आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे। मैं थोड़ा सा आपको लिख करके बता रहा हूँ कि क्या क्या इसकी वैल्यूज़ होंगी। तो ये हमारा होगा 2 माइनस का क्यू
ए माइनस का क्यू ए प्लस का 1, और ये हमारा होगा पी क्यू की पावर बी, और ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस का क्यू ए माइनस का क्यू ए प्लस का 1। और इसी तरह से आप अगर जो बाय द वे आपसे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक और पूछ लिया जाता है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो y गिवन x1 के बारे में अगर जो बाय द वे पूछ लिया जाता है, तब आपको क्या करना है, बस यही सारा लिखना है। बस वहाँ पर आपको ये लिख देना है x1 बराबर, अगर सपोज आपने a माना है तो a। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ये x1 क्या है, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो अब इसके लिए ये बात जो मैंने लिखी थी वो अब सही है। तो यही बस लिखोगे, इसके लिए भी 3 जो कंडीशन बनेंगी वो तीनों आपको बना लेना है। तो मेन पर्पज़ हमारा आपको ये बताना था कि आप इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हो। अब ज़रा हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको थोड़ा सा साइड में करके, क्योंकि अब इसी से रिलेटेड हमारा मिनिमम भी होता है। तो मिनिमम की चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे अगर जो बाय द वे आपसे पूछ लेता कि मिनिमम के लिए, तो सपोज इसको हम z से नाम दे देते हैं, z बराबर मिनिमम x1 कॉमा x2। तो ये हमारा हो जाएगा x1 के लिए, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसी तरह से इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप उसी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसके फार्मूले से अगर आप करना चाहो तो फार्मूले से करके चीज़ें कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारा आएगा पी क्यू, जो हमारा ज्योमेट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन इसके मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा 1 प्लस का क्यू, और ये मल्टीप्लिकेशन में क्यू की पावर ए। तो ये आपका कुछ जैसे ये बना है ऐसे ये भी आएगा। देन इसके बाद में आप जब बी इसी तरह से ज्वाइन अगर आपको लिखना है x1 कॉमा जेड के लिए, अब यहाँ पर जेड हो गया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x1 बराबर आपको a ले लेना है, और जो z है हमारा उसको मुझे b ले लेना है। तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत आसान है, सेम उसी तरह से, बस इसमें आपको चीज़ें देखनी है क्योंकि इसमें चीज़ें बदल जाती हैं। अब यहाँ पे x अगर जो बाय द वे, सॉरी यहाँ पर अब इसके लिए इस तरह से लिखोगे आप, ये हम सपोज मान लेते हैं, हाँ, इसमें क्या होगा कि a अगर जो बाय द वे हमारा b है, और अगर जो बाय द वे a बराबर हमारा b है, और a जो है हमारा मतलब a बड़ा है b से, a बराबर b है और a हमारा छोटा है b से, तब इनके लिए क्या होगा, इसमें इसके लिए 0 होगा। आप करके देखना जिस तरह से मैंने बताया था, वैल्यू आप कोई छोटी सी ले लेना, देन आप देखना तो जो यहाँ पे इसमें वैल्यू दे रखी वही यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा p क्यू की पावर a, और ये हमारा हो जाएगा p क्यू की पावर b। ये हमारा इसके लिए होगा, और ये आप जब कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा p क्यू की पावर a, और ये हमारा हो जाएगा q की पावर a। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका ये इस तरह से आएगा। इसी तरह से आप c भी निकाल लोगे, इसी तरह से आप d भी निकाल लोगे, तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब ये एक प्रॉपर्टी हो गई जो यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होता कि आप नहीं कर पाओगे या बहुत ज़्यादा कठिन है कुछ। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर जो बाय द वे x गिवन y, अगर जो बाय द वे ये फॉलो कर रहा है हमारा, या आप गिवन y, ये थोड़ा हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये इस तरह से क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, हाँ दे रखा होगा, बट चलो मैं ये मान लेता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ये हमारा 1 को फॉलो कर रहा है, एंड आपको ये दे दे कि x गिवन y ये अगर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद, जैसे वहाँ पर लैम्डा होता था वैसे यहाँ पर y। तो अब इसके लिए देखो क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये हमारा कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये अगर आपको याद हो तो ये आप इस तरह से करते थे, सॉरी इन्फिनिटी मतलब इसकी लिमिट। और देन जब आप इसके लिए करोगे तो आप देखोगे कि x का जो होगा हमारा मतलब पॉइजन के लिए 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी होगा। देन आपसे पूछ लेगा कि देन बताओ कि जो आपका x है ये किसको फॉलो करेगा। तो चूंकि आपको पता है मैं अभी ज्योमेट्रिक की चीज़ें करा रहा हूँ, तो ज्योमेट्रिक को ही फॉलो करेगा, बट ज्योमेट्रिक में क्या फॉलो करेगा ये आपको पता करना है। ये 1/2 होगा, मतलब जो p की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, और इस पर खूब क्वेश्चन आता है, तो ये आपको प्रॉपर्टी एक ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट हमारा है कि x फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक p को, y भी अगर जो बाद में हमारा इसी तरह से ज्योमेट्रिक p को फॉलो कर रहा है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। देन आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ये पता है कि x प्लस वाई जो है वो हमारा, ये मैंने आपको बताया था, निगेटिव बाइनोमियल 2, p को करेगा। बट अगर जो बाद में कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो,
एक्स माइनस का वाई बराबर के। तो इसके लिए अगर जो बाद में आपको फाइंड करना पड़े तो ये हमारा इन जनरल में होता था, मतलब होता है क्यू की पावर के, पी क्यू की पावर के, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का क्यू। ये आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे सपोज 4 दे रखा है, बस यहाँ पे 4 करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आप करके और इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप उसको बाकायदा कैलकुलेट करोगे, जो कि लेंदी प्रोसेस है, उससे आपको नहीं जाना है। और ये अगर जो बात ऊपर अगर आपको दिख रहा हो तो ये यही इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज आप x बराबर अगर k ले लेते तब यही तो आप लिखते p q की पावर k, नीचे बस 1 प्लस का q बचता है। या इसको अगर जो बात ऐसे मान लो, अगर वनडे एग्जाम में ऐसा कुछ दे रखा होगा तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, p का स्क्वायर और q की पावर k, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का q स्क्वायर। तो अगर जो बात आप देखो सॉल्व करो इसको, तो ये नीचे यहाँ पर लिखा जा सकता है 1 एक बार मतलब प्लस में और एक बार 1 माइनस का q। यहाँ पर देखो तो q का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, q जो है हमारा वो k हो जाएगा। ये जो आप अगर देखो तो ये हमारा p होता है, एक p से p कट जाएगा, तो यही हमारा फाइनल आएगा। तो कभी अगर ऐसा बना देता है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक। देन मैं कुछ रिजल्ट आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में आप या कोई भी आप देखोगे कि उसमें अगर जो बाद में इस तरह से आता है तो आप बहुत जगह फंस जाते हैं। ये जीपी की सीरीज़ होती है। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो x बराबर 0 से इन्फिनिटी, और ये अगर जिसको अगर बाद में आप लिखो तो ये हमारा कुछ ये होगा। तो ये हमारा होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का a, ये हमारा जीपी बनता है। और ये कब मतलब ये कब अप्लाई होगा, इफ़ इसके साथ में ये कंडीशन होती है, ये हमारा 1 हो। तो ये तो सबको पता है, ये कोई ये भी बोल सकता है इसको लिखवाने की क्या ज़रूरत है, तो मुझे याद है। तो अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये एक फार्मूला होता है, इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर सीरीज़ दे रखी होती, a प्लस का a स्क्वायर डॉट डॉट करके, ये आप जो मतलब लिखी है एक्चुअल उसको s मान लेना, फिर उसमें जो भी ये लिखा है a के लिए लिखा है तो यहाँ पर a से एक बार s को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका हो जाएगा a। ये आप देखोगे a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जब इससे करेंगे तो a बचे हो जाएगा, इससे a स्क्वायर, इससे करोगे a क्यूब, जैसे यहाँ पर a क्यूब भी होता, और देन इसी तरह से ये आगे चलती जाएगी, आप आगे तक करते जाइएगा। देन जो फर्स्ट ये जो आपने निकाला है और ये जो सेकंड निकाला है इसको आप माइनस कर देना, तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे 1 माइनस का a बचेगा, s बचेगा, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस के साइन है तो माइनस के हो जाएंगे। और अगर आप देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से आगे के जितने भी टर्म होंगे सब कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा ये वाला। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप s बराबर अगर देखोगे तो ये हमारा 1 माइनस का a आएगा। ये देखो यही है, इसी की बात मैं बता रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन हाँ, अब मेरा जो क्वेश्चन था वो देखो, मैं कोई भी चीज़ अगर जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये आपको याद करवा देना, मैं आपको ट्रिक भी साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, मुझे भी पता है, सब लोगों को ये आइडिया है कि किस तरह से निकाला जाता है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुकता है। अब यहाँ पर देखो, अगर जो बात है इसको हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर जो हम ए के रिस्पेक्ट में अगर जो बात हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो देखो ये हमारा कुछ होगा, समेशन लगेगा, और ये हमारा हो जाएगा a की पावर x। ये मतलब इसको अगर जो बाद में डिफ्रेंशिएट करें, और ये अगर जो बाद में अगर आप देखो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो समेशन ये x बराबर हमारा क्या दे रखा है 0 से इन्फिनिटी। देन जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट की पावर, जैसे बाद में ये आपको आइडिया हो, हाँ a के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर x हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा a x माइनस का 1। तो यहाँ पर जैसे ही एक मतलब आगे की ओर आप शिफ्ट हुए हैं तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक आगे की ओर शिफ्ट कर देना है। देन आप देखोगे तो इधर अगर आप करोगे तो ये इसको भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का a का स्क्वायर। देन आप देखो, देन अगर जो बाद में ये आपका समझ लो ये फार्मूला हो गया। अब इसमें आप कुछ वैल्यू अगर बाद में पुट करो तो अगर जो बाद में 1 लिखोगे देन a की पावर 0 हो जाएगा। देन आप देखोगे 2 a की पावर 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा। देन 3 रखो तो a स्क्वायर हो जाएगा। देन 4 रखो तो a क्यूब, ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये जो इसका जो आंसर होगा तो वो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख पाओगे, और इस पूरे टर्म को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2a प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 4a क्यूब। ये इस तरह से जब सीरीज़ दे रखी होगी तो आपको बस कुछ नहीं, ये अगर आपको पता है एक बार डिफ्रेंशिएट करो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। देन अब अगर जो बात है कोई और कहे कि और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, हाँ तब भी आप कर सकते हो डिफ्रेंशिएट एक बार और अगर जो बात हम करें, तो जब हम करेंगे तो अब ये हमारा फाइनल है। तो जब इसको अगर जो आप करोगे तो x तो देखो हमारा कांस्टेंट है, तो ये समेशन x बराबर पहली बात तो 1 चल रहा है, ये ध्यान रखना।
देन इसको एक बार और करोगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 1 और a x माइनस का 2। तो देखो एक और शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। देन इसको अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, मतलब जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा जब डिफ्रेंशिएट होकर के। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो और थोड़ा इसको अगर जो बाद में मॉडिफाई कर लें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको अगर जो बाद में हम चाहें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसी चीज़ को अगर जो बाद में आप थोड़ा समझो, ये तो चलो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, वरना आप इसको अगर चाहो तो x बराबर 1 से इन्फिनिटी और ये हमारा हो जाएगा x और a की पावर x, और ये अगर जो बाद में ये अगर देखो तो 1 अपॉन में a भी लिखा है माइनस का, तो ये लिखेंगे तो इसको अगर जो बाद में हम इधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का a इसका स्क्वायर। तो ये भी एक आपसी की सीरीज़ हो गई। तो ये हमारा क्या होगा, a कभी दे रखा हो, ये हमारा 2a का स्क्वायर प्लस 2 मतलब सॉरी 3a क्यूब प्लस a मतलब 4a स्क्वायर। तो ये वही सीरीज़ दे रखी है। अगर जो बाद में इसमें अगर आप a अगर माइनस कर लेते तो 1 प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 3a सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा, ये फिर देन 3a का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4, देन 4a क्यूब हो जाएगा। ये इसी तरह से आप करते जाओगे तो वही ये लिखा है, देखो a का स्क्वायर जो मैंने अभी लिखा था, ऐसा नहीं मैंने कोई मैजिक किया, बट हाँ कभी ये भी सीरीज़ दे रखी होती तब इसका डायरेक्ट ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में हम डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको अगर जो बाद में हम अगर डिफ्रेंशिएट करें, इसको अगर जो बाद में आपको डिफ्रेंशिएट करोगे तब देखो क्या होगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, इसके रिस्पेक्ट में अगर जो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वही समीशन x बराबर 1 दे रखा है, ये हमारा इन्फिनाइट, ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर a x माइनस का 1। तो ये हमारा ये कुछ दे ही रखा था। इसको अगर जो बाद में इसको भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इधर वाले टर्म को a के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा कुछ आएगा a प्लस का 1 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का a क्यूब हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद में आप सीरीज़ अगर ओपन करोगे तो 1 और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिफरेंस देखो 1 ही है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देन आप नेक्स्ट अगर जो बाद में देखो तो 2 का स्क्वायर a, देन देखोगे 3 का स्क्वायर और a लिखा है a का स्क्वायर, देन 4 इसका स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, देन इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये जो इस सीरीज़ का रहेगा वो हमारा ये आंसर रहेगा। और इसको थोड़ा सा हम अगर जो बाद में मॉडिफाई करके अगर हम लिखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर 1 से इन्फिनाइट और ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा a की पावर x बराबर, अगर जो मैं इसको भी इधर भेज दूं तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस का 1 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का a क्यूब। तो ये भी अगर आप देखो इसको अगर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा भी आपने देखा होगा, जैसे 1 का स्क्वायर a1, देन आपने देखा होगा 2 का स्क्वायर a2, देन इसी तरह से आप करते चले जाओगे 3 का स्क्वायर a क्यूब। तो ये करोगे तो वही ये सेम रिजल्ट हमारा आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसलिए ये मैंने लिखाया है, ये आपको ध्यान रखना है, आगे के लिए काम आएगा आपका कहीं ना कहीं। देन आप जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं,